प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एनआईटी जालंधर के एक्सपेक्टेड कटअप को लेकर बात करने वाले हैं कि अगर आप जेईई मेंस 2025 का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप एनआईटी जालंधर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2025 में ब्रांच वाइज क्या एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है बच्चों, इस पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि एनआईटी जालंधर से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है वो सारे डाउट जो है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम ब्रांच वाइज भी बात करेंगे, साथ साथ कैटेगरी वाइज भी बात करने वाले बच्चों, है ना, कि 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कटअप रहा था और 2024 में क्या कटअप रहा था बच्चों, और 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कटअप आपका हो सकता है या कितने रैंक तक आपका एडमिशन जो है एनआईटी जालंधर के अंदर बच्चों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच को लेकर कि 2025 में लास्ट क्लोजिंग कहाँ कितने रैंक पर हुआ था। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आप क्लोजिंग रैंक देख रहे हैं बच्चों, ये 5th राउंड का है। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे अगर लास्ट क्लोजिंग रैंक देखा जाए बच्चों तो 47,967 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था अदर स्टेट का। ठीक है, वही अगर होम स्टेट की बात करें तो 67,216 रैंक पर बच्चों अदर स्टेट होम स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अगर ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 16,245 रैंक पर अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि सेम ब्रांच पर सेम कैटेगरी में बच्चों होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग आपका 81,089 रैंक पर देखने को मिला था। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ अदर स्टेट का ही एडमिशन हुआ था और लास्ट क्लोजिंग जो हुआ था वो आपका 2875 रैंक पर हुआ था। होम स्टेट का यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एडमिशन बच्चों नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे। तो नेक्स्ट ब्रांच है बच्चों आपका केमिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का लास्ट क्लोजिंग जो अदर स्टेट का बच्चों 37,272 रैंक पर हुआ था, जबकि होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग बच्चों यहाँ पे 56,585 रैंक पर देखने को मिला था। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 12,648 रैंक पर बच्चों अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि होम स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग बच्चों 64,555 रैंक पर हुआ था। लेकिन अब सवाल उठता है कि 2025 में हमारा एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग 2024 की बात करें, है ना, तो लगभग जो है 14 लाख बच्चे जो है वो जेईई मेंस का एग्जाम दिए थे, मतलब एपीआर हुए थे। लेकिन इस बार अगर 2025 में बात करें बच्चों तो इस बार लगभग 16 लाख बच्चे जो है एग्जाम में एपीआर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे रैंक पे जो बच्चों चेंज आएगा, लेकिन बहुत मेजर चेंज यहाँ पे आने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन बच्चों ने अब जनवरी अटेम्प्ट में एग्जाम दिया है तो उनका परसेंटाइल तो ऑलरेडी आ चुका है, तो वो परसेंटाइल के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका रैंक बन पा रहा है और उसके बेसिस पे क्या आपका एडमिशन एनआईटी जालंधर के किसी ब्रांच में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अभी अप्रैल सेशन का एग्जाम तो चल ही रहा है ना, 9 अप्रैल को आपका एग्जाम खत्म होगा, उनके बाद लगभग 17-18 के आसपास जो है टेंटेटिव डेट है, तब तक आपका जो है अप्रैल सेशन वालों का भी परसेंटाइल आ जाएगा, साथ ही साथ रैंक भी आ जाएगा, तब आप चीज़ों को और ज़्यादा बच्चों यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जनवरी सेशन में जिन बच्चों का परसेंटाइल आ चुका है वो कैसे यहाँ पे अपना परसेंटाइल के बेसिस पर रैंक कैलकुलेट कर पाएंगे और चीज़ों को देख पाएंगे, तो उस पर थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए 2025 में बच्चों 16 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर इसका 1 परसेंटाइल अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो ये लगभग आपका 16,000 जो है वो निकल कर आता है। ठीक है, तो रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रैंक कैलकुलेट करने का तरीका होता है बच्चों, जो आपका 1 परसेंटाइल आया है यानी 16,000, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे 100 लिख दीजिए, फिर माइनस परसेंटाइल। आप अगर जनवरी अटेम्प्ट में आपने एग्जाम दिया है तो आपका परसेंटाइल आ चुका है, तो आप यहाँ पे अपना परसेंटाइल पुट कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे नंबर आपका निकल कर आएगा बच्चों वही आपका जो है वो रैंक होने वाला है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे जनवरी अटेम्प्ट में एग्जाम देते हैं वो लगभग सारे बच्चे जो है अप्रैल अटेम्प्ट में भी बैठते हैं, तो फाइनल जो रैंक आपका बनता है बच्चों वो अप्रैल अटेम्प्ट के बाद ही बनता है। ठीक है, आपने अगर जनवरी में भी दिया अप्रैल में भी दिया तो जो सबसे अच्छा आपका परसेंटाइल होता है उसी को जो है रैंक में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअली आपका कितना रैंक बन पा रहा है, उसके बेसिस पे क्या आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगले ब्रांच की तरफ हम लोग यहाँ बढ़ते हैं और बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे बच्चों।
तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग अदर स्टेट का 44,274 रैंक पर हुआ था, जबकि होम स्टेट की बात करें तो 66,693 रैंक पर बच्चों लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला था। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 14,293 रैंक पर बच्चों अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एनआईटी जालंधर में। वही होम स्टेट की बात करें तो लास्ट क्लोजिंग रैंक जो आपका 62,329 रहा था। ठीक है, चलिए बाकी आप एससी स्टेट कैटेगरी का अभी आप देख सकते हैं कि क्या क्लोजिंग रैंक रहा था अदर स्टेट और होम स्टेट का। अब यहाँ से हम अगले ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच होता है किसी भी एनआईटीज का, और जितने भी जेईई मेंस के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बच्चे या जिन्होंने एग्जाम दिया या फिर एस्पिरेंट हैं, तो सभी का सपना होता है कि उनका एडमिशन जो है इंडिया के टॉप एनआईटीज में सीएससी के अंदर हो जाए, है ना। लेकिन सीएससी के लिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है और लगभग 99 परसेंटाइल से प्लस ही अगर आप लेकर अगर आते हैं तो आपका एडमिशन जो अच्छे एनआईटी में सीएससी के अंदर हो पाता है, अदरवाइज 98 तक भी हो जाता है ना। चलिए जनरल कैटेगरी का यहाँ पे बात करें तो 10,957 रैंक पर बच्चों लास्ट क्लोजिंग हुआ था अदर स्टेट का, जबकि होम स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 16,940 रैंक पर देखने को मिला था 2024 में। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 3,834 रैंक पर बच्चों लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि होम स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 12,760 रैंक पर हुआ था बच्चों। ठीक है, तो जो आपका 2024 में लगभग सेम आपको क्लोजिंग जो है 2025 में देखने को मिलेगा। इस बार 2.25 लाख बच्चे जो है वो ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन सीएससी वगैरह जितने भी ब्रांचेज हैं इनमें हमेशा कंपटीशन हाई रहता है बच्चों, है ना। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो भी यहाँ पे डाटा आप देख रहे हैं उसके अराउंड अगर आपका रैंक बन रहा है 2025 में, तो डेफिनेटली चांसेस जो यहाँ पे आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे और बात करते हैं डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज के टाइम पे अच्छा खासा यहाँ पे डिमांड भी है ना। और देख सकते हैं सीएससी और अगर आप डाटा साइंस को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रैंक में डिफरेंस नहीं है क्लोजिंग रैंक में। जैसे यहाँ पे 10,000 और 16,000 है बच्चों जनरल कैटेगरी में, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो 14 और 20,000 के अराउंड ये आपका चल रहा है। तो जनरल कैटेगरी में 14,016 रैंक पर अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, जबकि होम स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग बच्चों 20,116 रैंक पर देखने को मिला था। एसटी कैटेगरी के अंदर यही क्लोजिंग रैंक आपका 1,140 रैंक पर हुआ था, जबकि होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग 6,872 रैंक पर बच्चों हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर अगर बात करें बच्चों तो अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग 21,545 रैंक पर हुआ था, जबकि होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे 33,719 रैंक पर हुआ था। ठीक है, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 7,231 रैंक पर बच्चों अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एनआईटी जालंधर में हुआ था। ठीक है, जबकि होम स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 38,019 रैंक पर देखने को मिला था। नेक्स्ट अगले ब्रांच की बात करें तो नेक्स्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है ना। अधिकांश बच्चे जो सीएससी का सपना देखते हैं अगर नहीं होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरह ही जो बच्चों मूव करते हैं। तो देखिए जनरल कैटेगरी का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आपका 15,217 रैंक पर हुआ था, जबकि होम स्टेट का 26,835 रैंक पर बच्चों लास्ट क्लोजिंग जो है देखने को मिला था। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 5,653 रैंक पर अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग 33,738 रैंक पर जो बच्चों यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, चलिए अगले ब्रांच की तरफ बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीएलएसआई इंजीनियरिंग। तो जनरल कैटेगरी का लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे 16,973 रैंक पर, जबकि होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग 28,308 रैंक पर बच्चों यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ओबीसी एनसीएल 6,347 रैंक पर, जबकि अदर स्टेट अच्छा होम स्टेट का बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 35,696 रैंक पर हुआ था। ठीक है, 2024 में। तो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे जो 2025 में भी देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको चेंज जो है बच्चों देखने को मिलेगा। चलिए इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का 46,000 के आसपास यानी 47,000 के आसपास अगर आप 2025 में लेकर आते हैं तो शायद यहाँ पे आपका चांस बन सकता है।
जबकि होम स्टेट के अगर आप हैं तो लगभग आपको 48,000 के आसपास अराउंड आपको बच्चों रहना पड़ेगा 2025 में, ठीक है। ओबीसी एनसीएल अगर आप हैं तो अदर स्टेट अगर होम स्टेट का बच्चों यहाँ पे देखिए 74,000, यानी इस बार आपको 75,000 के आसपास अराउंड में आना पड़ेगा, है ना। जबकि अदर स्टेट का 16,102 रैंक पर बच्चों लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। सीएससी के बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच में अगर बात करें यहाँ पे बच्चों, है ना, तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी डिमांड रहता है। तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 14,120 रैंक पर, जबकि होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे 26,077 रैंक पर हुआ था। एससी कैटेगरी का लास्ट क्लोजिंग बच्चों यहाँ पे 3,107 रैंक पर, जबकि होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे 6,508 रैंक पर हुआ था, ठीक है। आगे बात अगर हम लोग करें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर, तो देख सकते हैं 30 जनरल कैटेगरी का लास्ट क्लोजिंग अदर स्टेट का 30,740 रैंक पर, जबकि होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग 48,219 रैंक पर हुआ था बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का डाटा है। नेक्स्ट अगले ब्रांच की तरफ हम लोग यहाँ से मूव करते हैं और बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, है ना। ये भी आजकल काफी डिमांड में है और आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के आसपास ही बच्चों रहा था, है ना। 14,559 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग, जबकि होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग बच्चों यहाँ पे 26,506 रैंक पर हुआ था। अदर ओबीसी एनसीएल का लास्ट क्लोजिंग बच्चों यहाँ पे अदर स्टेट का 5,314 रैंक पर, जबकि होम स्टेट का यही सेम ब्रांच पे लास्ट क्लोजिंग बच्चों आपका 31,705 रैंक पर देखने को मिला था 2024 में, ठीक है। तो ये सब अभी के टाइम में काफी डिमांड वाले ब्रांच है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी बच्चों आपका लगभग 30 से 48, यानी अगर अभी तक के डाटा को देखें तो अगर आप 2025 में 50,000 के अंदर अगर आ जाते हैं, है ना, तो लगभग आपका चांसेस जो है एनआईटी जालंधर के किसी भी ब्रांच में बच्चों आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बात करें बच्चों कि हमें किसी भी तरह से एनआईटी जालंधर के अंदर एडमिशन ले लेना है, तो कम से कम हमें 2025 में कितना रैंक लेकर आना पड़ेगा। तो देखिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में देखिए अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग जो 50,863 रैंक पर, यानी अगर आप 2025 में बात करें तो एक्सपेक्टेड आपका मिनिमम रैंक यहाँ पे मतलब जो है लास्ट रैंक जो आपका होना चाहिए एनआईटी जालंधर के अंदर बच्चों, तो लगभग 51,000 के अराउंड। अगर आप 51,000 के अराउंड अगर आ जाते हैं 2025 में, तो शायद आपका टॉप ब्रांच नहीं तो कम से कम मिनिमम आपको यहाँ पे एंट्री जो है जिसको बोलते हैं ना, कम से कम एंट्री मिल जाए, है ना, एनआईटी के अंदर। तो एनआईटी जालंधर के अंदर आपको एंट्री मिल सकती है ना। तो आपको 51,000 के अंदर ही बच्चों आपको रहना है। अगर आप होम स्टेट के हैं तो 80,000 या 81,000 के अराउंड अगर आपका आ जाता है तो शायद आपका चांस जो एनआईटी जालंधर के अंदर बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका अगर बात करें तो कम से कम इतना आपको रैंक लेकर आना ही है ना, लगभग 50,000 के आसपास अदर स्टेट का, और होम स्टेट वालों को अराउंड 80,000 के आसपास आपका रैंक रहना चाहिए 2025 में, है ना। तो आपका एंट्री जो है बच्चों एनआईटी जालंधर के अंदर टॉप ब्रांच नहीं तो कम से कम लास्ट ब्रांच पे आपका एडमिशन हो जाएगा, संभावना है, ठीक है। भाई बच्चों आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों, है ना। और वीडियो अगर बच्चों अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ताकि टाइम टाइम में आने वाली वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन सीधे आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू।